हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मोहित अविचल तिवारी। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेशनलिज्म के बारे में बताया था, नेशन स्टेट के बारे में बताया था और नेशनलिज्म इन यूरोप के स्टेजेस के बारे में बताया था। तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले जिक्र करने जा रहा हूँ यूरोपियन सोसाइटी का। क्योंकि बेटा जी क्या है कि आपको तो पढ़ना है नेशनलिज्म इन यूरोप, तो जब तक यूरोप की सोसाइटी के बारे में नहीं जानोगे तो वहाँ के नेशनलिज्म के बारे में कैसे पढ़ पाओगे। तो बच्चों, यूरोपियन सोसाइटी जो है उस टाइम 3 टाइप की थी। सबसे पहले नंबर पे आता है एरिस्टोक्रेसी। बेटा जी ये एरिस्टोक्रेसी जो होती है क्या होती है ये मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। सबसे पहले नंबर पे आता है एरिस्टोक्रेसी, फिर आता था पीजेंट्री, ये तो पूरा भर गया, एरिस्टोक्रेसी, प्रेजेंट्री और फिर लास्ट में दी न्यू मिडिल क्लास। तो उस वक्त की यूरोपियन सोसाइटी जो है ये 3 तरह से बटी हुई थी। पहली कौन सी? एरिस्टोक्रेसी, फिर पीजेंट्री और फिर उस वक्त न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिस्टोक्रेसी क्या है। तो एरिस्टोक्रेसी में क्या था कि वैसे लोग जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थीं वो थे। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ज़मीन वाले हैं तो हाई क्लास के होंगे। हाई क्लास और कौन लोग हुआ करते थे? लैंडलॉर्ड्स। एक साथ भी आप लिख सकते हो हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स, बट क्लास की डेफिनेशन हम अलग इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब इनकी बात करेंगे ना तो बोलेंगे लो क्लास, इसलिए एक तो ये हाई क्लास थे, दूसरे ये लैंडलॉर्ड्स थे। अब भाई जिसके पास ज़्यादा पावर आता है तो उसका दिमाग थोड़ा सा चढ़ जाता है ना कि भाई साहब हमारे पास ज़्यादा पावर है। तो ये एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग थे ये थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के भी थे कि हमारे पास ज़्यादा पावर है तो हमारी बात सबको माननी पड़ेगी, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और एरिस्टोक्रेसी वालों के पास सारी राइट्स भी हुआ करती थी, हैविंग ऑल राइट्स। तो ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि उस वक्त ऐसा था यूरोप में कि इन 2 क्लासेस के पास सारे राइट्स नहीं हुआ करते थे। सारे के सारे राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसके पास हुआ करते थे? ये एरिस्टोक्रेसी वालों के पास। पहला रीज़न क्या था? ये लैंड वाली चीज़, ये लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत ज़मीन थी इनके पास, ये हाई क्लास थे तो ये डोमिनेटिंग भी थे, और डोमिनेटिंग थे, हाई क्लास थे, लैंडलॉर्ड थे, इस वजह से क्या था, इनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, इनकी शान बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी इनको सारे के सारे राइट्स मिले हुए थे। अब बात करते हैं पीजेंट्री की। तो भाई इनको हमने हाई क्लास कहा है तो मैंने जाहिर सी बात है जब बोला था कि इधर लो क्लास लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या बना देते हैं? पीजेंट्री वालों का लो क्लास। सेकंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इनके पास लैंड है तो जाहिर सी बात है इनके पास लैंड होगा क्या? नहीं होगा, लैंडलेस। अब बात करते हैं यहाँ डोमिनेटिंग है तीसरा पॉइंट। तो क्या जब इनके पास लैंड नहीं है, ये लो क्लास भी हैं, तो डोमिनेटिंग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो भाई इनका तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? भाई बेरोजगार हैं, ज़मीन नहीं है, लो क्लास है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो इसका तीसरा पॉइंट बन के आएगा कि मोर पॉपुलेशन। जगह की कमी की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ लिखा है हैविंग ऑल राइट्स। तो भाई साहब इनके पास सारे राइट्स थे और इधर कोई राइट्स थे क्या? नहीं थे। तो लास्ट पॉइंट हो जाएगा नो राइट्स। अभी तक हमने यूरोपियन सोसाइटी के 2 क्लासेस के बारे में देख लिया, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी वो लोग जो हाई क्लास हैं, लैंडलॉर्ड है, डोमिनेटिंग है, और पीजेंट्री वो लोग जो खेती किसानी करते हैं लेकिन खुद की ज़मीन इनके पास नहीं है, पॉपुलेशन इनका बहुत ज़्यादा है, मोर पॉपुलेशन, बट राइट्स इनको नहीं मिले हुए हैं। मैं यहाँ थोड़ा सही कर दूँ, नहीं तो आपको ये लैंडलेस मोर पढ़ लोगे आप लोग, है ना। नो राइट्स। चलिए अब बात करते हैं द न्यू मिडिल क्लास की। बेटा ये जो न्यू मिडिल क्लास है ये क्यों इमर्ज हुआ? तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 19th सेंचुरी के टाइम में जो लोगों की डेवलपमेंट हुई तो कई सारे लोगों के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, टीचर, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह बनने लगे। तो अब क्या हुआ, ये जो नया क्लास
इमर्ज हुआ, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, वही कहलाया द न्यू मिडिल क्लास। तो ये क्यों इमर्ज हुआ? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या हम पहले पॉइंट में बता सकते हैं कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन? लिखेंगे नहीं, आपको ध्यान में रखना है। तो न्यू मिडिल क्लास में सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखोगे कि इसमें कौन कौन से लोग होते थे? भाई ये एडुकेटेड पॉपुलेशन होती थी। तो एडुकेटेड पॉपुलेशन, अब ये लोग एडुकेटेड पॉपुलेशन थे। अब इसमें एडुकेटेड में कौन कौन से लोग आ गए? तो डॉक्टर्स, टीचर्स, और कुछ लोग ऐसे थे इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ बच्चे थे जो कि उन्होंने अपने मम्मी पापा के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। तो वो लोग कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो एडुकेटेड पॉपुलेशन पहला पॉइंट, डॉक्टर, टीचर, इंडस्ट्रियलिस्ट ये दूसरा पॉइंट। तो ये जब हम कंपैरिजन करेंगे तो न्यू मिडिल क्लास के बारे में हम ये 2 पॉइंट बता सकते हैं। बट इसके बारे में अगर इतना ही बताएंगे तो ये काफ़ी नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम और जानते हैं द न्यू मिडिल क्लास के बारे में। तो यहाँ से एक बैरियर बनाते हैं, ठीक है, न्यू मिडिल क्लास का। ये न्यू मिडिल क्लास का बैरियर हमने बनाया। अब न्यू मिडिल क्लास के इमर्जेंस के बारे में अगर जानें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कब इमर्ज हुए थे, तो 18th 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, इनका इमर्जेंस हुआ। तो इमर्ज्ड ड्यू टू IND लिख रहा हूँ, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन IND U लिख देता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझ लेना। दूसरी चीज़, अब जब ये एडुकेटेड लोग हुए तो इनके पास भी तो राइट्स नहीं थे, क्योंकि सारे राइट्स इन एरिस्टोक्रेसी वालों के पास है। तो भाई साहब इन्होंने सोचा कि हमारे पास भी तो राइट्स होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिस वजह से हमें राइट्स मिले। तो यही लोग थे जिन्होंने नेशनलिज्म की शुरुआत की, यही लोग थे रिस्पॉन्सिबल किस लिए, नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। अब जो जिस तरह अब हम कह सकते हैं कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनलिज्म। और भाई जिस तरह का नेशनलिज्म इन्होंने शुरू किया उस नेशनलिज्म को कहा जाता है लिबरल नेशनलिज्म। नहीं पढ़ पा रहे होगे बेटा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी इसका इंक चेंज करूँगा। लिबरल नेशनलिज्म, तो जिस तरह का नेशनलिज्म न्यू मिडिल क्लास ने शुरू किया उसको कहा गया लिबरल नेशनलिज्म। तो अब क्या है लिबरल नेशनल, तो अब ये लिबरल नेशनलिज्म है क्या, बताता हूँ आगे। एक और चीज़, इसको आप अच्छे से पढ़ो, नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो बेटा। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज करके ही पूछ सकते हो, ठीक है। बट कोई डाउट मिले तो उसको मन में बिल्कुल मत रखना, डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ें, ओके बढ़ते हैं। तो भाई अभी हमारा जो टॉपिक है वो है लिबरल नेशनलिज्म। ये सारे मार्कर जो है ना, सबका इंक धीरे धीरे जा रहा है, बट कोई बात नहीं। ये लिबरल नेशनलिज्म क्या था, तो सबसे पहली चीज़ भाई किसने स्टार्ट किया था, तो न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्टेड बाय कौन, न्यू मिडिल क्लास, स्टार्टेड बाय न्यू मिडिल क्लास। आपको ही पता है NMC क्या है। दूसरी चीज़, ये बात किस चीज़ की करते थे लिबरल नेशनलिज्म में, देखो बेटा लिबरल मतलब होता है कि किसी पे ज़्यादा कोई प्रेशर ना बना हो, लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट हो। लिबरल का बस यही मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग ना हो, प्रेशराइज ना हो, लोग जो चाहें वो कर सकें। तो अगर नेशनलिज्म लिबरल कहा गया तो इसमें इन्होंने एक पॉइंट डाला था इंडिविजुअल फ्रीडम का, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, आपके इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। तो ऐसा इंडिविजुअल फ्रीडम पहले था नहीं था, तो इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म में इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की थी कि भाई सबको इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोली थी वो इन्होंने बोला था कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ की भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। इक्वलिटी बिफोर लॉ वही था जो कि नेपोलियन ने शुरू किया था। चौथी चीज़,
इन्होंने ये बोला था कि भाई साहब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कंसेंट पे बननी चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है सबकी रजामंदी से, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो लिबरल नेशनलिज्म में यही 4 पॉइंट्स आते हैं। इन 4 पॉइंट को आपको समझने में कोई तकलीफ़ होगी तो मैंने बता दिया है कैसे आपको डाउट्स पूछने हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया अच्छे से। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। नेशनलिज्म इन यूरोप का अगला लेक्चर लेके मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थोड़ा लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा ना। कहते हैं ना सब पढ़ें सब बढ़ें। चलिए बाय बाय।